आज हम बात करने जा रहे हैं रियल एस्टेट के किंग की और कैसे एक रियल एस्टेट का किंग मार्केट डिजास्टर बन गया। कुछ समय था, ये कंपनी इंडिया की बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी और लोगों का ये फेवरेट स्टॉक कहा जाता था। ग्रोथ इतनी ज्यादा लग रही थी उस समय कि जिस भाव पे मिल रहा है उसी पे खरीद लो। किसी समय मार्केट का डार्लिंग रहने वाला, मार्केट का हेटेस्ट स्टॉक बनने वाला ये स्टॉक है यूनिटैक। चलिए जानते हैं यूनिटैक की कहानी। इसका गोल्डन एरा चल रहा था 2003 से लेके 2007 तक। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। यूनिटेक मार्केट का लीडर बन गया था और इसके पास बहुत मैसिव लैंड बैंक था। नए रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे थे और लग रहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा। सभी को लग रहा था कि जितना ये बढ़िया शेयर है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इसी कारण इसमें बहुत मॉन्स्टर रैली आती है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो करते हैं। रियल स्टॉक के सारे ही शेयर लोगों के फेवरेट बन जाते हैं और यूनिटेक का शेयर 500 क्रॉस कर जाता है और लगता है कि हर किसी को कामयाबी मिल रही है। और सडनली समय बदलता है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है और इसके ऊपर डेट बढ़ जाता है और फंडिंग लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और लगभग इसके सारे प्रोजेक्ट्स डिले होने शुरू हो जाते हैं। और इस चीज से होता क्या है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट चला जाता है और स्टॉक क्रैश करता है। सीधा 500 से महज कुछ पैसों में रह जाता है और लोगों का जो ड्रीम था वो एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए इसमें क्या लेसन है? सबसे बड़ा लेसन है कि अगर कोई कंपनी लगातार डेट उठा रही है तो जरा उसके बारे में सोचिए जरूर और मैनेजमेंट को देखते रहिए कि मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है क्या वो सही है और जो ग्रोथ है क्या वो सस्टेनेबल है, क्या लगातार वो उस पर सस्टेन कर पाएगी। और कभी भी अंधे होकर किसी भी चीज पे भरोसा मत कीजिए और हमेशा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर कोई 500 पे बैठा था तो उसे भी सिग्नल दिया होगा मार्केट ने कि निकल जाओ, पर वो नहीं निकल पाया। उसके भी कारण रहे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका चार्ट क्या कह रहा है। चलिए इसके चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, लगभग अक्टूबर के नजदीक इसके चार्ट ने बोला, आरएसआई ने बोला कि इसमें एंट्री ले सकते हैं। उस समय महज 49 पैसे पे चल रहा था और आरएसआई ने दोबारा से सपोर्ट लिया। उस समय भी ये 81 पैसे का था और वहां से देखिए, इसने एक मैसिव रैली दी है, लगातार बढ़ता गया और ये 500 तक गया। जो बंदा 80 पैसे पे इसमें बैठा वो 500 तक राइड किया और उसे एक बार भी किसी चीज ने सिग्नल नहीं दिया कि निकल। अब निकलने का सिग्नल आया जब, तो बंदा लगभग फिर भी 354 पे निकल सकता था। वो अगर तब भी बैठा रहा तो उसे एक और सिग्नल दिया सिंपल मूविंग एवरेज ने, वो फिर भी निकल सकता था 337 रुपए में। और अगर वो नहीं निकला तो उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं इसका हाल। ये लगातार पिटता ही चला गया। आज के समय इसका भाव 4 रुपये 80 पैसे है और इतनी मैसिव रैली को अगर आप राइड किए और समय रहते नहीं निकलिए तो वो आपकी गलती है, मार्केट की गलती नहीं है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर ऐसी स्टोरी और जाननी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।